सो टैली प्राइम 5.0 न्यू रिलीज डायरेक्टली कनेक्टेड है जीएसटी से। जैसे हमने जाना जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी अभी आप डायरेक्टली टैली के साथ फाइल कर सकते हो। आप अपना रिकन्सिलेशन 2A 2B डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ जो भी लेजर क्रिएशन है विद जीएसटी इंफॉर्मेशन वो भी आप जीएसटी पोर्टल से रोड कर सकते हो। सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हम हमारा जीएसटी रिटर्न अपलोड करेंगे। इसके बाद सारा डेटा प्रॉपर्ली चेक करने के बाद एरर रिजॉल्व कैसे करना है वो जानेंगे। आफ्टर ऑल हम वो फाइलिंग करेंगे जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने के बाद हम जीएसटीआर 2B रिको करने वाले हैं। जीएसटीआर 2B रिकन्सिलेशन के बाद हम जानेंगे कि हम फेच कैसे कर सकते हैं लेजर्स के रिलेटेड जीएसटी इंफॉर्मेशन। इसी के साथ जीएसटी फाइलिंग की हिस्ट्री हम लेजर से कैसे चेक करेंगे और रिपोर्ट्स एंड इनवॉइसेस कैसे व्यू करेंगे। सो टैली प्राइम रिलीज 5.0 यूज करने के लिए आपका टीएसएस जो है वो एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आपका टीएसएस एक्टिव है तो आप इजीली 5.0 में मूव हो सकते हो और ये जितने भी न्यू फीचर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। हम टैली में रोटेट होते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम सारी जीएसटी फाइलिंग की प्रोसेस को जानेंगे। ओके, जीएसटी टैली से कनेक्ट करने के लिए एक्सचेंज बटन में सारे जीएसटी रिलेटेड फीचर्स दिए गए हैं, सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जहां पे आप देख सकते हो जीएसटी लॉगिन एंड लॉग आउट। जिस भी रजिस्ट्रेशन पे आप जीएसटी लॉगिन करना चाहते हो वो रजिस्टर को आपको ड्रिल डाउन करना है। आफ्टर ऑल जीएसटी यूजर नेम आपको एंटर करना होगा। जीएसटी यूजर नेम एंटर करने के बाद जीएसटी लॉगिन के लिए आपको एक ओटीपी यहाँ से सेंड करना होगा। जो ओटीपी आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे सेंड होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मोबाइल के अलावा आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पे भी ये ओटीपी शेयर होगा। जैसे ही आपने सेंड ओटीपी किया आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और आपके रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पे वो ओटीपी शेयर हुआ होगा, वही ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आपने एंटर करा आपका जो जीएसटी है वो जीएसटी पोर्टल टैली से कनेक्ट हुआ है और ये पर्टिकुलर एक रजिस्ट्रेशन के लिए जो सेशन है वो एक्टिव हो गया है। हम GSTR 1 फाइलिंग करने वाले हैं। GSTR 1 में चले जाएंगे। गो टू बटन से GSTR 1 में रोटेट होते हैं। हम एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन का डेटा फाइलिंग करने वाले हैं। हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर डेट वो पर्टिकुलर पीरियड हम एंटर कर देंगे फाइलिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा डेटा है वो सारा रेडी फॉर अपलोड जीएसटी फाइलिंग के लिए रेडी है। तो हम ये डेटा को फाइल करेंगे। फाइलिंग के लिए हमें एक्सचेंज बटन पे क्लिक करना है। एक्सचेंज बटन पे से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अपलोड जीएसटी रिटर्न। सबसे फर्स्ट प्रोसेस करेंगे। हमने देखा हम GSTR 1 में रोटेट हुए, पर्टिकुलर एक पीरियड एंटर करा जिस पीरियड को हमें अपलोड करना है। आफ्टर ऑल हम चेक करेंगे कि हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो रेडी है या यहाँ वहाँ पे कोई असर्टेन ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर असर्टेन ट्रांजैक्शन है तो उसे रिजॉल्व कर लेंगे। आफ्टर दैट अपलोड करने के लिए हमें एक्सचेंज बटन का यूज़ करना है। जैसे ही आप एक्सचेंज बटन पे ड्रिल डाउन करेंगे आपको एक ऑप्शन हाईलाइट होगा जो होगा अपलोड जीएसटी रिटर्न। जैसे ही आपने ड्रिल डाउन किया एक प्रॉपर्ली बॉक्स पॉपअप होगा। पर्टिकुलर जिस रजिस्ट्रेशन का आप फाइलिंग अपलोड करना चाहते हैं वो सारा डेटा यहाँ पे शो होगा। पर्टिकुलरली वन बाय वन अगर जिस एंट्री आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप स्पेस बार को सिलेक्ट करके एंट्री को अपलोड कर सकते हैं।
मुझे सारे ट्रांज़ैक्शन अपलोड करने हैं, तो सिंपली हमें सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सारा डेटा है वो यहाँ पे अपलोड हुआ है। सो हमें यहाँ पे एक एरर है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न पीरियड में जो जीएसटीआर 1 हम अपलोड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एरर है। तो हम चेक करेंगे। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे रिजेक्टेड बाय जीएसटी पोर्टल। जैसे ही हम ये जो ट्रांजैक्शन है वो जीएसटी पोर्टल से क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। सो हम ड्रिल डाउन करेंगे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिजेक्ट हुए हैं। यहाँ पे रीजन फॉर रिजेक्शन है। दो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं। फर्स्ट का रीजन ये है कि यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी का जीएसटीएन इनएक्टिव है। सेकेंड ट्रांजैक्शन जहाँ पे एचएसएन जो नंबर है वो 8 डिजिट के लेंथ में नहीं है। वो दोनों भी ट्रांजैक्शन हम रिजॉल्व करेंगे। सिंपली ये ट्रांजैक्शन में ड्रिल डाउन होंगे। हमने जाना कि पर्टिकुलर पार्टी का जो जीएसटीएन है वो इनएक्टिव है, तो हम यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे। जैसे ही हमने वो रीज़न जाना और वो रीज़न के अकॉर्डिंग हमने वो ट्रांजैक्शन है वो सॉल्व कर दिया है। सेकेंड ट्रांजैक्शन है जहाँ पे एक पर्टिकुलर एचएसएन का इशू है जो 4412 एचएसएन है। वो जो एचएसएन है वो हम यहाँ पे प्रॉपर कर दे हैं। आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शन को हम रीसेव करेंगे। जो भी एरर थे वो अगर आप अपलोड कर रहे हैं, अगर वो अपलोड होने के बाद भी वो ट्रांजैक्शन में रिजेक्शन है, तो टैली से ही आपको वो रिजेक्शन आप यहाँ पे से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही हमने चेंजेस करे वो असर्टेन में रोट होंगे। असर्टेन में हमें एक्सेप्ट एज इट इज कर लेना है। जैसे ही हमने एक्सेप्ट एज इट इज किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रिजेक्टेड बाय जीएसटी पोर्टल में से जितने भी एरर थे हमने रिजॉल्व कर दिए हैं। आफ्टर ऑल रेडी फॉर अपलोड के लिए ट्रांजैक्शन रेडी है। सेम प्रोसेस करना है। एक्सचेंज में जाना है, अपलोड जीएसटी रिटर्न पे क्लिक करना है, सेंड करना है। यहाँ पे एक पॉपअप होगा, जीएसटीआर 1 डेटा विल बी अपलोडेड टू द पोर्टल, डू यू वांट टू बी कंटिन्यू, आपको यस करना है। जैसे ही आपने यस किया, टैली आपको बताएगा कि ये अपलोड हो रहा है। आफ्टर विदिन अ सेकेंड एक मैसेज पॉपअप होगा, अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर द सिलेक्टेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न पीरियड। यहाँ पे हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है और हमने हमारा पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन का जो डेटा है वो हमने अपलोड कर दिया है। यही ब्लिक में आपको एक ब्लू हाइलाइटेड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इट मीन्स कि आपने लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी कब करी है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। लास्ट वन जब भी आप जीएसटी लॉगिन कर रहे हैं तो आपका जो लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी है वो टैली रिकॉर्ड रखेगा आपको और यहाँ पे वो शो होगा। हमने यहाँ पे स्टेप 1 जो है अपलोडिंग का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हम सेकेंड स्टेप पे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमें जीएसटीआर 1 फाइलिंग करना है। जीएसटीआर फाइलिंग के लिए आपको सिमिलरली वहीं से ही एक्सचेंज बटन पे ड्रिल डाउन होना है। एक्सचेंज बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा फाइल जीएसटीआर 1, आपको वो ऑप्शन पे ड्रिल डाउन करना है। पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है और पीरियड एंटर कर देना है।
जैसे ही पीरियड आपने एंटर करा, आपको यहाँ पे होल समरी दिखाई देगी, जहाँ पे बी2बी सेशन समरी। तो आपने जो भी ट्रांज़ैक्शन अपलोड करे हैं, वो सारे समरी वाइज़ आपको यहाँ पे व्यू होगा। आपको सिर्फ सेंड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे, आपको ये पॉपअप होगा कि आपको ये सारे ट्रांजैक्शन रिटर्न फाइलिंग के लिए फाइल करना है। आपको ये ऑप्शन को यस करना है। आपने जैसे ही यस किया, टैली प्रॉपर्ली चेक करेगा, आपको एक इन डिटेल समरी लेके आएगा विद होल इंफॉर्मेशन, जीएसटीएन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, स्टेटेड आप कौन से पीरियड का यहाँ पे फाइलिंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल सेक्शन समरी, बी2बी समरी, बी2सीएल समरी। सो ये सारे टोटल समरी आपको ये स्क्रीन पे व्यू होगी। आफ्टर ऑल आपको कंटिन्यू फाइलिंग करना है। जैसे ही आपने कंटिन्यू फाइलिंग किया, इसके बाद एक पॉपअप होगा फाइलिंग थ्रू ईवीसी। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, ईवीसी और डिजिटल सिग्नेचर। ईवीसी में आपको आपका पेन नंबर ऐड कर देना है। सो पैन नंबर ऐड करने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे एक ईवीसी रिसीव हुआ होगा, वही आपको नंबर यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे, जो GSTR1 फाइलिंग है वो यहाँ पे मुझे पॉपअप आया है कि GSTR1 फाइलिंग इज सक्सेसफुल। तो हमने एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन का जो फाइलिंग है अप्रैल मंथ का, वो हमने यहाँ पे फाइलिंग कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही आप व्यू समरी करेंगे, जो भी आपका GSTR1 फाइलिंग हुआ है वो इन डिटेल में रिपोर्ट वाइज आपको यहाँ पे शो होगा। चेक करेंगे GSTR1 फाइलिंग। हम रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर ऑल पीरियड एंटर कर लेंगे। आप यहाँ पे मैंने पीरियड एंटर कर दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो हमने सिलेक्टेड रजिस्ट्रेशन का करा था, स्टेटस हमारा फाइल हो गया क्योंकि हमने अभी जस्ट फाइलिंग करा है। इसी के साथ आप एआरएन डेट अपडेट हुई है और सारा जो डेटा है वो मेरा अभी टैली से ही मैंने अपलोड करने के बाद वो डेटा को चेक करा। अपलोड में अगर कोई भी पोर्टल से रिजेक्शन है एरर का, तो वही सारे ट्रांजैक्शन और रीज़न फॉर रिजेक्शन में आप चेक करके आप वो ट्रांजैक्शन को रिजॉल्व कर सकते हो। आफ्टर द रिजॉल्व आपको फिर से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको फाइलिंग के लिए रेडी करना है। एक्सचेंज बटन पे जैसे आपने क्लिक किया, आपको फाइलिंग GSTR1 पे क्लिक करना है। आप जैसे ही GSTR1 पे क्लिक करेंगे, समरी ओपन होगा। समरी ओपन करने के बाद आपको आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद आपको आपका पैन नंबर एंटर करना है। जैसे ही आपने पैन नंबर एंटर करा, आपको एक ईवीसी कोड आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा। वही नंबर आपको एंटर करना है। विद इन अ सेकेंड्स आपकी जो GSTR1 है वो यहाँ पे फाइलिंग हो जाएगा। और आपने जितनी भी बार यहाँ पे लॉगिन करा है इन जीएसटी एक्टिविटी के लिए, वो लास्ट ऑनलाइन स्टेटस जो है वो आपको GSTR1 के रिपोर्ट पे यहाँ पे शो होगा। हमने यहाँ पे 2 स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं। हमने अपलोड कर दिया है। अपलोड के बाद जो भी एरर्स थे वो हमने रिज़ॉल्व कैसे करना है वो जाना। आफ्टर ऑल हमने सेकंड पे GSTR1 फाइलिंग कर दिया है। GSTR1 फाइलिंग के बाद अभी इसे डाउनलोड कैसे करना है वो जानेंगे। डाउनलोड के लिए फिर से हमें एक्सचेंज बटन पे ड्रिल डाउन करना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड जीएसटी रिटर्न। जैसे ही हमने डाउनलोड जीएसटी रिटर्न पे क्लिक किया, आपको एक पॉपअप होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिटर्न टाइप फॉर्म 2। कॉन्फ़िगर करके हमें ये सारी इंफॉर्मेशन को एंटर करना है। हम तमिलनाडु पे सिलेक्ट कर लेंगे।
हम यहाँ पे GSTR-2B डाउनलोड करेंगे। पर्टिकुलर रिटर्न मंथ हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। सो कंट्रोल A करके सारी डिटेल्स को सेव कर लेना है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रिकनसाइल डेटा जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, GSTR-2B। सो GSTR-2B में चले जाते हैं। हम यहाँ पे पीरियड एंटर कर लेंगे। जैसे ही हमने पीरियड एंटर करा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्लू हाईलाइट जो भी डेटा है वो रिकनसाइल्ड होने के बाद जो स्टेटस है वो यहाँ पे अपडेट हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो मेरे ट्रांजैक्शन है ITC के लिए यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड है। हम ड्रिल डाउन करेंगे। सो जैसे ही आपने ड्रिल डाउन करा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको ये रिपोर्ट मिल रही है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जो मिसमैचेस है। सो यहाँ पे अवेलेबल ओनली इन बुक्स है जो आपको पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अवेलेबल ओनली इन पोर्टल का भी जो ट्रांजैक्शन है वो आप यहाँ पे इन डिटेल व्यू में व्यू कर सकते हैं। और बाकी सारे जो है वो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकनसाइल हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपना GSTR-2B का रिकन्सिलेशन जो है वो इजी वे से ट्रैक कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पे स्टेटस अपडेटेड है रिकनसाइल, इट मीन्स ये सारा जो डेटा है वो मैच हो चुका है इन GST पोर्टल पे। ब्लू हाईलाइट पे आया हुआ डेटा आपका डाउनलोड होने के बाद का डेटा है, जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन अनरिकनसाइल्ड है। तो जैसे ही आप ड्रिल डाउन करेंगे आपको इन डिटेल में वो ट्रांजैक्शन का व्यू मिलेगा कि आपके जो ट्रांजैक्शन है वो क्यों अनरिकनसाइल्ड है, बिकॉज ऑफ मिसमैचेस होगा, या फिर वो जो ट्रांजैक्शन है वो ओनली ऑन बुक्स पे ही अवेलेबल होगा, आप पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल मीन्स ये जो सारा ट्रांजैक्शन है वो GST पोर्टल पे अवेलेबल है, आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है। सो इस तरीके से आप GSTR-2B, 2A और GSTR-1 भी रिको कर सकते हैं विथ यूजिंग एक्सचेंज बटन। यहाँ पे सारे GST रिलेटेड बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि GST लॉग इन लॉग आउट, अपलोड GST इन, डाउनलोड GST रिटर्न्स, रिफ्रेश GST स्टेटस एंड फाइलिंग GSTR-1। सो चले जाते हैं हमारे PPT पे। तो यहाँ पे हमारा बेनिफिट्स क्या हुआ, हमने सारा प्रोसेस टैली प्राइम 5.0 में हमने देखा, जहाँ पे हम पर्टिकुलर GST पोर्टल हमने यहाँ पे लॉगिन ही नहीं करा है। हमने डायरेक्टली जो अपलोडिंग प्रोसेस था, फाइलिंग प्रोसेस था, इवन रिकंसाइलेशन प्रोसेस था, ये हमने ओनली ऑन टैली में से ही हमने वो प्रोसेस को कंप्लीट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एरर्स हैं आप GST फाइलिंग में करते समय, हम जब भी जेसन या एक्सपोर्ट फाइल का यूज़ करते थे, जहाँ पे हमें टैली से उसे एक्सपोर्ट कर GST पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता था। जहाँ पे कोई भी एरर या रिजेक्शन होता था, हमें फिर से उसे प्रॉपर करके फिर से अपलोड करना पड़ता था। बट यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये करने की कोई नीड नहीं है। अभी आप टैली से डायरेक्टली ही सारे इनवॉइसेस है वो डायरेक्टली GST फाइलिंग आप कर सकते हैं। सेकेंडली ये सारा प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है। जो भी आप डाउनलोड कर रहे हैं या आप अपलोड कर रहे हैं या आप फाइल कर रहे हैं, वो विद इन सेकेंड्स होने वाली प्रोसेस है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको टैली पे मिल रही है वो सारा रियल टाइम डेटा है। और ये जो होल प्रोसेस है वो प्रोसेस को आपको मिनिमल एफर्ट्स है आपको GSTR फाइलिंग के लिए। सो आपका जो टाइम है वो यहाँ पे सेव हो रहा है। और एक फीचर टैली प्राइम 5.0 में है, जिससे आप GSTN से GST पोर्टल का जो पार्टी की इंफॉर्मेशन है वो फेच कर सकते हैं। सो हम जानेंगे। सो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन पे ड्रिल डाउन होंगे, क्रिएट ऑप्शन पे ले जाए।
जैसे ही आप क्रिएट लेजर फ्लैग में ओपन होंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीएन। जैसे ही आपने एंटर करा, आपको यहाँ पे पार्टी का जीएसटीएन एंटर कर देना है। जैसे ही हमने पार्टी का जीएसटीएन एंटर करा, आपको एक कंपेयर पार्टी डिटेल स्क्रीन पॉपअप होगा, जो पोर्टल पे ये जीएसटीएन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है वो स्केच करके यहाँ पे लेके आएगा, और वो सारी डिटेल्स है, ये रियल टाइम डेटाबेस है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है फाइलिंग हिस्ट्री। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको एक एडिशनल पार्टी डिटेल्स जीएसटीएन स्क्रीन पॉपअप होगी, जहाँ पे उस पर्टिकुलर पार्टी का आप स्टेटस जान सकते हैं, ई इनवॉइसिंग स्टेटस, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन केस डेट ऑफ कैंसिलेशन है तो भी आप जान पाएंगे, इनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, या जीएसटी फाइलिंग की होल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स, ये भी आप यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आप गेट कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो लाइव जीएसटी पोर्टल से सारा डेटा फेच होगा। इवन हमने जीएसटीएन एंटर करके यही सारी डिटेल्स को हमें सेव करना है। आपको यहाँ पे कंट्रोल ए करना है। जैसे ही आपने कंट्रोल ए करा, आप देख पा रहे हैं सारी डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्ड हुई है। इजी वे से जब भी आप लेजर क्रिएशन कर रहे हैं और आपको पर्टिकुलर वही डेटा जो है लाइव डेटा जीएसटी रिलेटेड एंटर करना है, तो आप फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीएन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन हमने मैन्युअली एंटर नहीं करी है, हमने फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटी ऑप्शन का यूज किया। जैसे ही आपने वो स्क्रीन को कंट्रोल ए करा, ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपअप हुई है। इवन पैन नंबर हमने यहाँ पे एंटर नहीं करा हुआ था, पैन नंबर भी उसने जीएसटी पोर्टल से कलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करा है। इजी वे से आप लेजर क्रिएशन कर सकते हैं यूजिंग जीएसटीएन नंबर। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक सिंगल लेजर क्रिएशन जाना, अगर मल्टी लेजर क्रिएशन करना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे ड्रिल डाउन करना है, वहाँ पे लेजर्स पे चले जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है मल्टी मास्टर। जैसे ही आपने मल्टी मास्टर पे एंटर करा, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटीएन। आपको सिंपली यहाँ पे जितने भी जीएसटीएन का एक साथ आपको सारी डिटेल्स एंटर करना है, तो सारे जीएसटीएन आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। जैसे ही आपने एंटर करा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इंपोर्ट जीएसटीएन। अगर एक्सेल से सारे जीएसटीएन आपको इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से ये फाइल को एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे, सारे जीएसटीएन यहाँ पे पॉपअप हो गए। सारे जीएसटीएन एंटर करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद एक मल्टी जीएसटीएन लेजर की स्क्रीन पॉपअप होगी। इसी तरीके सिंपल वे से जितने भी जीएसटीएन हैं, वो जीएसटीएन नंबर को एंटर करके आप मल्टी जीएसटीएन भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो, मल्टी जीएसटीएन लेजर यहाँ से क्रिएट कर सकते हो।